हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे एक और नए इंफोटेनमेंट के बारे में जो अभी एक हॉट टॉपिक है। भारत का चंद्रयान 3 बनाम रूस का लूना 25। इसमें हम देखेंगे दोनों मून के स्पेस क्राफ्ट के बारे में और दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। क्या लगता है दोनों में कौन सा बेस्ट है? तो सारे तुलना के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। उसके बाद आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपकी अपनी राय। रूस 47 साल बाद शुक्रवार यानी 11 अगस्त को अपना पहला चंद्र लैंडिंग अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह मिशन भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग तिथि के करीब आने के रूप में आया है। चंद्रमा की सतह पर उनके उतरने की समय सीमा चंद्रयान 3 से मेल खा सकती है या उससे थोड़ा कम भी हो सकती है। अभी तक अपडेट के अनुसार इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान एक और कक्षा कटौती प्रक्रिया से गुजरने के बाद बुधवार को चंद्रमा की सतह के करीब चला गया। इसरो ने एक्स यानी ट्विटर पर एक ट्वीट में कहा, चंद्रमा की सतह के और भी करीब। आज किए गए एक युद्धाभ्यास के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा 174 किलोमीटर x 1437 किलोमीटर तक कम हो गई है। चंद्रमा पर उबड़-खाबड़ इलाका लैंडिंग को मुश्किल बनाता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव एक बेशकीमती गंतव्य है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में बर्फ हो सकती है, जिसका उपयोग ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ-साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। रूस का लूना 25 चंद्रमा पर कब उतरेगा? भारत द्वारा अपना चंद्रयान 3 चंद्र लैंडर भेजे जाने के बाद मॉस्को से 3450 मील 5550 किलोमीटर पूर्व में रूस के स्पेसपोर्ट वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपण में 4 सप्ताह लगने वाले हैं, जो 23 अगस्त को ध्रुव पर उतरने वाला है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने रॉयटर्स को बताया है कि उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उड़ान भरने में 5 दिन लगेंगे और फिर ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थलों में से एक पर उतरने से पहले चंद्र कक्षा में 5 से 7 दिन बिताएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को कहा कि GSLV मार्क 3 LVM-3 हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन, जिसने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के साथ सफलतापूर्वक उड़ान भरी, एक योजनाबद्ध कक्षा कटौती प्रक्रिया से गुजरा, जिससे यह चंद्रमा के करीब आ गया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस सोवियत संघयुग के चंद्र अन्वेषण को पुनर्जीवित करते हुए शुक्रवार के शुरुआती घंटों में चंद्र दक्षिणी ध्रुव के लिए अपने चंद्र मिशन लूना 25 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रोसकोस्मोस ने कहा कि उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की यात्रा करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थलों में से एक पर उतरने से पहले यह चंद्र कक्षा में लगभग 5 से 7 दिन बिताएगा। हालांकि रोसकोस्मोस ने आश्वासन दिया कि दोनों मिशन एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग लैंडिंग क्षेत्रों की योजना बनाई है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, ऐसा कोई खतरा नहीं है कि वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करें या टकराएं। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। लूना 25 और चंद्रयान 3 मिशन के बीच मुख्य अंतर। वैज्ञानिक उद्देश्य। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अनुसार लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्र ध्रुवीय रेजोलिथ सतह सामग्री की संरचना और चंद्र ध्रुवीय बाह्यमंडल के प्लाज्मा और धूल घटकों का अध्ययन करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग, रोवर गतिशीलता और इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करना है। लैंडर संरचना। लूना 25 के लैंडर में 4 पैरों वाला बेस है, जिसमें लैंडिंग रॉकेट और प्रोपेलेंट टैंक हैं। एक ऊपरी डिब्बे में सौर पैनल, संचार उपकरण, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और वैज्ञानिक उपकरण हैं। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर LM, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है। रोवर चंद्र सतह के रासायनिक विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित है। पेलोड। लूना 25 में 8 विज्ञान उपकरण हैं, जिनमें गामा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर और इमेजिंग सिस्टम शामिल हैं। चंद्रयान 3 लैंडर चंद्रा के सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट और लैंगमुइर प्रोब जैसे पेलोड ले जाता है, जबकि रोवर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जैसे उपकरण ले जाता है। लूना 25 और चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट। लूना 25 के लिए प्राथमिक लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है। एक आरक्षित साइट मंजिनी क्रेटर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल दक्षिणी क्षेत्र में विशिष्ट चंद्र निर्देशांक पर स्थित है, जिसका आयाम 4 किलोमीटर x 2.4 किलोमीटर है। लूना 25 और चंद्रयान 3 के मिशन की अवधि।
उम्मीद है कि लूना 25 का लैंडर लगभग 1 साल तक चंद्रमा की सतह पर काम करेगा और रेजोलिथ और एक्सोस्फेरिक धूल और कणों का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन लगभग 1 चंद्र दिवस, लगभग 14 पृथ्वी दिवस है। लूना 25 और चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान। लूना 25 को सोयुज 2 फ्रेगेट बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए चुना गया लॉन्च वाहन ई लॉन्च व्हीकल मार्क M4 रॉकेट था। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव इतना महत्वपूर्ण लक्ष्य क्यों है? हालांकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए चुनौतीपूर्ण भूभाग है, यह एक अत्यधिक मूल्यवान लक्ष्य है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में बर्फ हो सकती है जो संभावित रूप से ईंधन, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि पीने का पानी निकालने के लिए उपयोगी है। भारत का चंद्रयान 3 2 सप्ताह तक प्रयोग करेगा, जबकि लूना 25 1 साल तक चंद्रमा पर काम करेगा। 1.8 टन के द्रव्यमान और 31 किलोग्राम 68 पाउंड वैज्ञानिक उपकरण ले जाने के साथ लूना 25 जमे हुए पानी की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए 15 सेंटीमीटर 6 इंच की गहराई से चट्टान के नमूने लेने के लिए एक स्कूप का उपयोग करेगा। मानव जीवन का समर्थन कर सकता है। लूना 25 का प्रक्षेपण मूल रूप से अक्टूबर 2021 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें लगभग 2 साल की देरी हुई। इससे पहले यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने पायलट नेविगेशन कैमरे को लूना 25 से जोड़कर परीक्षण करने की योजना बनाई थी। हालांकि पिछले साल फरवरी में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उसने इस परियोजना से अपना नाता तोड़ लिया। लॉन्च से पहले खाबरोवस्क के सुदूर पूर्वी क्षेत्र के शख्तिंस्की गांव के निवासियों को शुक्रवार सुबह 7:30 बजे उनके घरों से निकाला जाएगा, क्योंकि लूना को लॉन्च करने वाले रॉकेट चरणों में से 1 लाखों में से एक मौका है। 25 वहां पृथ्वी पर गिर सकता है, रिपोर्टों में कहा गया है। इसके अलावा क्षेत्र में शिकारियों और मछुआरों को भी चेतावनी दी गई है। क्या लूना 25 चंद्रयान 3 को हरा पाएगा? रूस 11 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। मिशन चंद्र ध्रुवीय रेजोलिथ की संरचना और चंद्र ध्रुवीय बाह्यमंडल के प्लाज्मा और धूल घटकों का अध्ययन करेगा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को पछाड़ सकता है। लूना 25 भले ही चंद्रयान 3 को 4 हफ्ते पहले लॉन्च किया गया था,